जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूटेट की परीक्षा है, उत्तराखंड सीटेट की परीक्षा है, साथ ही डीएलएड की परीक्षा है और आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, तो बालक किसके अंतर्गत आते हैं? साथियों, आईक्यू लेवल जब बच्चों का 90 से लेकर 110 के मध्य होता है तो उसमें सामान्य स्तर के बालकों का चयन किया जाता है। सामान्य स्तर आपको बिल्कुल राइट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया देश में? तो साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बनाया गया है पूरे देश में। सेकंड क्वेश्चन चला, अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि हो सकती है। यदि हमें बच्चे का विकास जानना है, उसकी बुद्धि का अध्ययन करना है, तो सबसे बेस्ट जो होगी वो होगी विकासी विधि, डेवलपमेंट मेथड। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? साथियों, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो 7 तरीके से संबंधित होती है और इनमें से नहीं है, तो भावात्मक बुद्धि नहीं है। भावात्मक बी वाला ऑप्शन इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर होता है MA/CA इंटू 100। अब MA आपको दे रखा है 5/4 करोगे इंटू 100, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 2 जा 8, 25 चक्को 25 पंचे हो जाएगा 125। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर पहला राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्टेटमेंट किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों। सटीक को जानते हैं हम, स्किनर ने, BF स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्या अवस्था होती है उस समय बालकों की जब वो हिंदी के अक्षरों को जानने पहचानने लग जाते हैं? तो 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी के अक्षरों को समझने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एलिक्सिया और इसका दूसरा नाम है साथियों डिसलेक्सिया। ये एक पठन संबंधी विकार होता है। जब बच्चा वॉच को सो या इस तरह से उसको दिक्कत होती है पढ़ने में, पठन विकास रिलेटिव है। तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डिसेबिलिटी। अगला देखें, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सायावधि को माना जाता है। साथियों, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। SPCF, जो F फॉर्मल एज वाली जो अवस्था है, ये इसका जो 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है, SPCF। इस तरह से आप ये फॉर्मूला सिंसनली इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? लगभग 9 महीने लगते हैं। 9 या 27 तो बोले तो 280 दिन का समय लगता है एक गर्भ में बालक को विकसित होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया साथियों, तो पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अगला देखें, बालक का विकास होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप देखोगे तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू ये पैर हो गया, इस तरह से होता है। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। विकास के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना। देखिए, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है। गलत कह रहा है, गलत कथन। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत कथन है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, बल्कि ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये तीनों गर्भाधान के अंतर्गत आते हैं। वहीं शैशवावस्था ये जन्म के बाद की अवस्था कहलाती है। 0 से 2 वर्ष भी इसे कहते हैं। तो नहीं पूछा है इसमें, तो शैशवावस्था आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है।
मन से रिलेटिव है, मनोभौतिक, तो सीधे ही सही ऑप्शन हो जाएगा मन तथा शरीर का विज्ञान। मन तथा शरीर का विज्ञान से रिलेटिव जो मानव जीवन की जो एकता संबंधित बातें होती मनोभौतिक के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? सिर का ही होगा ना। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं तो सिर से आता है वो बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर आता है, तो सबसे पहले गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बेसिकली हम मनुष्य में बात करें, जो मैच्योर मनुष्य होता है 206 हड्डियां होती हैं, वहीं शिशु की बात करेगा तो यहाँ पे 270 हड्डियां होती हैं, क्योंकि छोटी मोटी हड्डियां होती हैं, बाद में मैच्योर होकर वो जुड़ जाती हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, उस समय बच्चे की जो उम्र होती है कितने माह का होता है? महीने का। तो साथियों लगभग 3 माह का जो बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर लेता है। माँ की आवाज़ से, माँ के चेहरे से, माँ के हाव भाव से बालक माँ को पहचानना शुरू कर लेता है। अगला देखें हम, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है साथियों तो उसकी माइंड का जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम लगभग। देखिए बड़ा हो या छोटा हो, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो लगभग सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो साथी तो शैशवावस्था और किशोरावस्था ये 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जहाँ पे बच्चा कल्पना करना और विचार करता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखें हम, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस आयु वर्ग में? साथियों जो 5 वर्ष का जो बालक होता है, 5 वर्ष का जो बालक होता है वो मुख्य रूप से रंगों को पहचानने लग जाता है कि वो रेड कलर है या येलो कलर है, इस तरह से 5 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो साथियों शैशवावस्था। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बताया है, कहीं पे 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बता रखा है। तो शैशवावस्था में ही बच्चे छोटे छोटे वाक्य बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना प्रारंभ कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, दरवाजा नीचे कर दो, निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? देखिए साथियों बच्चा आपने देखा होगा, यदि उसके सामने प्रकाश, माँ हो, ध्वनि हो, भोजन हो, तो एक छोटा सा जो बालक होता है सबसे पहले वो प्रकाश की ओर को ज़्यादा आकर्षित होता होगा। देखिए छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, वो जैसे कमरे में लाइट जलाएंगे तो उन्हीं को ज़्यादा देखता है, तभी कहते हैं यार बच्चे की ओर को ज़्यादा लाइट मत करो, उसकी आंखें वो हो सकती हैं या उसकी नज़र टेढ़ी हो सकती है, तभी तो कहते हैं ना। आगे होगा समझ में आप। अगला है, बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? जैसे बालकों की कोई जिज्ञासा हो, शांति हो, कुछ जानना की इच्छा हो तो तुरंत उसको शांत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे साथियों। डीएलएड परीक्षा, फिर प्रवक्ता परीक्षा, साथ ही जो अभी यूटेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? साथियों ये हुई थी 1930 में, 1930 में ही भारत में बाल विकास की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखें 26वां, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी है? तो साथियों किशोरावस्था की बात हो रही है, सामाजिक विकास करना है और प्रभाव इनमें से किसका नहीं पड़ेगा? देखिए रुचियों का पड़ेगा, आवश्यकताओं का पड़ेगा, अभिवृत्ति का पड़ेगा, लेकिन असुरक्षा का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर। अगला क्वेश्चन है 27वां, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण की बात करनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आधारी आत्मचेतनावस्था, आधारी आत्मचेतनावस्था इसके अंतर्गत बिल्कुल ऑप्शन आएगा। अगला है साथियों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है, यह कथन किसका है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जहाँ पे आ गया आपको हारलॉक बिल्कुल याद रखना है, हारलॉक, ये हारलॉक का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है साथियों? स्टेनली हॉल का। तभी कहते हैं जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है, और इसमें जिस बालक ने पढ़ाई अच्छी तरह से कर लिया, जिसने अपने संवेगों पे काबू पा लिया, तो बच्चा आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। तो साथियों जो किशोरावस्था की उम्र होती है 13 साल से ऊपर की अवस्था होती है,
यदि आप शिक्षक हैं तो ऐसे बालकों पर आप विशेष ध्यान रखिए, उनका सहयोग करिए और उनके अंदर जो भी नकारात्मकता भरी है उसको बिल्कुल दूर करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है 30वां, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले थे, कौन थे? तो जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जीन पियाजे ने कहा कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये जीन पियाजे ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं होगा? देखिए, तर्क एवं निर्णय करना, ये अच्छे मेंटलिटी का ये विशेषता है, स्मृति का विकास करना, अवबोध की, ये बिल्कुल ये तीनों ये मानसिक से विकास से रिलेटिव हैं। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, ये शारीरिक विकास से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है किस अवस्था में? जैसे जैसे मैंने कहा, जो शैशवावस्था होती है या बालक अवस्था होती है उसमें हड्डियाँ 270 से 300 के आसपास होती हैं। जैसे किशोर होता है तो हड्डियों की संख्या और कम हो जाती है साथियों, और लगभग 206 के आसपास हो जाती हैं। और वहीं प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या बहुत कम होने लग जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, कुछ तो ऐसी ही गल जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल ने कहा था। साथियों, इसमें बहुत सारे विकार आते हैं मन मस्तिष्क में और मन चंचल हो जाता है। तो इसमें जो एडजस्टमेंट करने में, समायोजन करने की बहुत बड़ी समस्या है किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो साथियों, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, और ये बार बार आता है एग्जाम में। तो किशोरावस्था जो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें किशोरावस्था के अंतर्गत आता है ये एज, और इसमें कहा गया है कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? तो ये है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल बिल्कुल राइट है। और आज का आखिरी सवाल साथियों, इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन ही जानेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? एस, पी, सी, एफ। सिंसनी आ जाएगा, ये प्री आ जाएगा, कॉन्क्रीट आ जाएगी, फॉर्मल आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो आई होप साथियों आपको 35 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि ज़रा भी अच्छे लगे तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।